नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करेंगे ग्वालियर का, जहां सिंधिया राजवंश की छतरी पर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती के मौके पर भजन संध्या का आयोजन किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंचे हैं। तस्वीरें मिल रही हैं ग्वालियर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें आपको, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती के मौके पर भजन संध्या का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, यशोधरा राजे सिंधिया भजन संध्या में शामिल होने पहुंचे हैं। कुछ तस्वीरें मिल रही हैं ग्वालियर से। संत भी पहुंचे हैं वहां पर, साधु संतों का सम्मान हो रहा है वहां पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, बात करते हैं। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसकी चर्चाएं देश भर में हैं। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। जीत की शाम दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में जबरदस्त जश्न का माहौल रहा। सिर से पांव तक फूलों की पंखुड़ियों और मालाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दफ्तर पहुंचे, पार्टी कार्यालय पहुंचे और चारों ओर एक जैसी ही आवाज, बीजेपी, भारत और मोदी। बता दें आपको, यहां प्रधानमंत्री ने देश और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज उत्साह और उत्सव का दिन है। यह उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। उन्होंने चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बधाई दी। साथ ही कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का चौका लगाया। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है, सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ऐतिहासिक बहुमत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भारी हुजूम के बीच लखनऊ दफ्तर पहुंचे। यहां वो साथी मंत्रियों, पदाधिकारियों के साथ गले मिले और जमकर गुलाल उड़ाया। कार्यालय के बाहर सीएम योगी ने विजयी भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब मोदी जी जैसा नेतृत्व हो तो ऐसा ही प्रचंड बहुमत मिलता है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश पर खासतौर से देश और दुनिया की निगाहें थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने लोगों के भ्रामक प्रचार को झुठलाते हुए बीजेपी को बहुमत दिया है। ये बहुमत राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मॉडल को जनता का आशीर्वाद है। विजय उल्लास से शुरू हुआ ये 30 मिनट का कार्यक्रम जय श्री राम के नारों के साथ खत्म हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है, एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। खबर पंजाब विधानसभा चुनाव में कई बड़े चेहरे धराशायी हो गए। आम आदमी पार्टी की आंधी में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने जीवन में दूसरा चुनाव हार गए। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी बुरी तरह चुनाव हारे। बहन मालविका सूद को आगे कर राजनीति में पैठ जमाने की कोशिश कर रहे फिल्म अभिनेता सोनू सूद को भी लोगों ने नकार दिया। वहीं जलालाबाद में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल भी चुनाव हार गए। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी भदौड़ सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से चुनाव हार गए। चन्नी की हार के साथ ही पंजाब में कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स भी फेल हो गई। आम आदमी पार्टी ने 92 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के 2 बार के सांसद और सीएम चेहरे भगवंत मान के घर जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में करिश्माई जीत हासिल की है। 117 में से 92 सीट कवर कर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। जीत ऐसी है कि कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। केजरीवाल का झाड़ू इस कदर चला कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इतिहास तो रच ही दिया और वो देश की इकलौती ऐसी क्षेत्रीय पार्टी भी बन गई जिसकी 1 से ज्यादा राज्यों में सरकार होगी। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो ये करिश्मा अभी तक और कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं कर पाई। आपका नहीं जवाब, अब आपका पंजाब। आम आदमी पार्टी ने रच दिया इतिहास। दिल्ली के बाद अब पंजाब में होगी सरकार। पहली क्षेत्रीय पार्टी जिसकी 2 राज्यों में सरकार। पंजाब चुनाव के नतीजे न केवल पंजाब के लिए ऐतिहासिक हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी कीर्तिमान रचने वाले हैं। एक तरफा जीत के बाद पंजाब में आपकी सरकार होगी और इसी के साथ आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी होगी जिसके नाम 2 राज्यों में सरकार बनाने का कीर्तिमान दर्ज हो जाएगा। पहले दिल्ली और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी का राज होगा। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। केजरीवाल गदगद हैं। भगवंत मान की खुशी का ठिकाना नहीं है। हर कार्यकर्ता जश्न में डूबा है। यह मौका ही ऐसा है। आम आदमी पार्टी ने जो कर दिखाया वो आसान नहीं है। इसके पहले देश में कई पार्टियां आईं, अपने राज्यों में करिश्माई प्रदर्शन भी किया, लेकिन अपने राज्य से बाहर नहीं निकल पाए। एक नजर डालें तो तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक ने सरकार बनाई, वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई, टीआरएस ने तेलंगाना में सरकार बनाई, तो बीजेड ने ओडिशा में कीर्तिमान रचा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कीर्तिमान रच रही है। सपा और बसपा यूपी में सरकार बना चुके हैं। शिवसेना ने महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई।
जेडीयू ने बिहार में बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। मेघालय में एनपीपी ने बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। एनडीपीपी ने नागालैंड में बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। वहीं एसकेएम ने सिक्किम में बीजेपी की मदद से सरकार बनाई। एमएनएफ की मिजोरम में बीजेपी के साथ सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में गठबंधन की सरकार बनाई। ये वो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में सत्ता को हासिल किया, बेहतर प्रदर्शन कर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन राज्य के बाहर इनका कोई वजूद नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की ये जीत ऐतिहासिक है, जिसने दिल्ली के बाहर भी अपनी छाप छोड़ दी है और ये संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में ऐसे करिश्माई नतीजे देखने को मिलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।